जनाब स्पीकर, दहशत गर्दी के ये रट हम कब तक सुनेंगे? ये 2001 नहीं है जनाब स्पीकर, ये 2003 नहीं है जनाब स्पीकर कि कोई ममालिक उठ के कहें कि ये मुसलमान दहशत गर्द है और पूरी दुनिया मान ले। 2 हफ्ते से पाकिस्तान ये झूठे बेबुनियाद इल्जामात सुनते रहे। हमने इसका जवाब में वजीर आजम साहब ने भारत को चैलेंज किया कि हमारे हाथ साफ है, एक बैनुल-अक़वामी सतह पे एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो और पता लगे, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए कि इस हमले में कौन मुलव्वस था। इसलिए पाकिस्तान को पता है, इस्लामाबाद को पता है कि हम इस बुज़दिलाना हमले में मुलव्वस नहीं था। The Kashmir cause is too noble, Janab Speaker. We have truth, justice and history on our side. Terrorism is a form of cowardice. Pakistan does not need to deploy terrorism. The people of Kashmir do not need to deploy terrorism. हम इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अपने करारदाद के मुताबिक सच के साथ खड़े हैं और भारत झूठ के साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम इनका ये चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। मैं एक बार फिर इस फ्लोर पे खड़े होके जिस अंदाज से और जिस तरीके से पाकिस्तान का एयरफोर्स ने एक बार फिर हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए जिस अंदाज से उन्होंने भारत का ये बुज़दिलाना हमला का जवाब दिया, उसको भी हम सलाम पेश करते हैं जनाब स्पीकर। इन्होंने इनके ये 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करे और हम और इनके जहाज गिराएंगे। जी जनाब स्पीकर, हम मानते हैं कि भारत हमसे बड़ा मुल्क है, वो तादाद में बड़े हैं, उनके पास माल भी ज्यादा होगा। जनाब स्पीकर, अंग्रेजी में एक कहावत है that the larger they are, the harder they will fall। और इंशाअल्लाह ताला ये जो भारत अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझते हैं, वो वहशी बन चुके हैं, वो दरिंदर बन चुके हैं, वो अपने अना की वजह से अंधा बन चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान के बहादुर और गयूर अवाम इनके आंखें खोलेंगे और इनको दिखाएंगे कि हम जंग के हामी नहीं हैं, ना हम जंग के हामी रहे हैं, लेकिन अब आपने हमला किया है। आपने पाकिस्तान के बेगुनाह शहरियों पे, हमारा बेगुनाह बच्चों पे हमला किया है, हमारे सरजमीन पे हमला किया है। अब उनको तैयारी और हौसला रखना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान का जवाब अब आना है। रात के अंधेरे की नहीं, किसी झूठ की बना पे नहीं, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, यूनाइटेड नेशंस चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान के पास ये हक है कि जहां भी जैसे भी हम इस हमला का जवाब दे सकते हैं। अगर ये हुकूमत का फैसला है, उनको ये पता होना चाहिए कि चाहे हम उस तरफ खड़े हैं या हम इस तरफ खड़े हैं, हम सब तमाम सूबे, हर पाकिस्तानी, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और हमारे अफवाज पाकिस्तान के साथ इस वक्त हम खड़े हैं। हमने, वजीर आजम साहब ने एक बार फिर आज वो दोहराया है कि पाकिस्तान तैयार है इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए। हम चाहते हैं कि ना सिर्फ वो लोग जो इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे थे वो बेनकाब हो जाएं, मगर हमारा उम्मीद है कि ये जो वजीर आजम का विजन है कि इस किस्म का इन्वेस्टिगेशन हो, तो अगर इस किस्म का इन्वेस्टिगेशन बनता है, हमारा ऐसे कोई इदारा या फोरम बनता है जिस पे हम सब राजी हैं कि यही फोरम मुनासिब है इस किस्म की वाकया का तहकीक करने के लिए, तो आगे जाके भी अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म की दहशतगर्दी का वाकया हो, चाहे वो भारत में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, तो ये फोरम मौजूद होगा उस दहशतगर्दी का वाकया को इन्वेस्टिगेट करना, और हम
ہمیں بتانا اور بھارت کو بتانا تاکہ ہم خود دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکیں. ہم تو بھارت کی وجہ سے نہیں, کسی بین الاقوامی طاقت کی وجہ سے نہیں, اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے, اپنے شہیدوں کے شہادت کو جواب دینے کے لیے پاکستان کے اندر جو بھی دہشت گرد فورسز موجود ہیں ان کے بھی جو بیکرز ہیں ان کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر کب تک کیا بھارت اور پاکستان اپنی قسمت ان دہشت گردوں کے ہاتھ میں چھوڑیں گے کہ کوئی بھی اٹھ جائے, مقبوضہ کشمیر میں حملہ کرے یا بھارت میں کہیں بھی حملہ کرے اور وہ بہانہ بنے کہ نہ صرف ہمارا دونوں ممالک جنگ پہ اتر آئے, نیوکلیر وار کا خطرہ پورا دنیا میں ہو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اتنا اہلیت ہے, اتنا صلاحیت ہے کہ ہم دشمن کا ہر حملہ کا, اس قسم کے حملے جس کے جواب کل رات ہوئے تھے, یا وہ سفارتی سطح پہ اسحاق ڈار صاحب کے اور وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں, انشاءاللہ تعالی ہر حملہ کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. اور یہ بھارت کی بھول ہے, یہ بھارت کی بھول ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کی طرح ان قسم کے حملوں کے جواب میں خاموش ہوں گے. پاکستان زندہ باد.